हेलो बच्चों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूं जिसमें कोई भी गुणा भाग नहीं करनी, कोई भी गणना नहीं करनी है, ना भाग देना, ना जोड़ना, ना घटाना। ठीक है, अगर जोड़ना भी है तो बहुत छोटे छोटे शब्दों अंकों का जोड़ना है। ठीक है, अगर जोड़ना भी है तो छोटे छोटे अंकों को जोड़ना है। और ये वाला जो अध्याय है, ये लेसन जो है आपका, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का जरूर आता है। और उस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है रचनाएं। तो रचनाएं आपको पता है कि रचना में केवल आपको स्केल, प्रकार और आपका जो चांदा है उसकी जरूरत पड़ सकती है। इन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको। और बहुत ही अगर सफाई से आप काम करते हैं, जो काम आप करते हैं वही आप लिख आते हैं कि हमने पहले लाइन खींची, फिर प्रकार को यहाँ पे रखा, इसका नाम ये रखा। इस तरह अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं और बहुत आसान होता है ये। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से, रचनाएं वाले चैप्टर को सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सीख भी जाएंगे। बच्चों, इस लेसन में हम जो पटरी है और जो हमारा प्रकार है उसकी सहायता से सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी रेखाखंड का कैसे विभाजन किया जाता है। एक रेखाखंड का विभाजन करने के लिए सबसे पहले हम रेखा को खींच लेते हैं। तो हमने एक रेखा खींच ली है। अब ये रेखा खींची तो इसको हम नापेंगे, ये है कितनी। तो देखिए ये लगभग 14 इंच आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? 14 आ रही है। तो 14 इंच हो गया पे। अब हमसे बोला गया इसके जो है 7 हिस्से करिए। तो हम क्या करेंगे, तुरंत 14 को 7 से भागा देंगे तो कितना आ गया? 2 इंच आ गया। कितना आ गया बच्चों? तो ये जो 2 इंच आया, इसका मतलब ये हुआ इस रेखा में 2-2 इंच के बाद हम निशान बना लेंगे। तो 2-2 इंच के बाद निशान बनाते हैं। तो पहला निशान यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, 5वां, 6ठा और 7वां। तो ये क्या हुआ, ये रेखा का जो खंड है, रेखा खंड है, इसके 60 टुकड़े हो गए और सारे जो है 2-2 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ऐसा करने में हमको ये भाग करना पड़ा। और हम ये कह रहे हैं कि हमें भाग ना करना पड़े, यानी बिना भाग किए हुए पटरी और प्रकार की मदद से हम अगर पटरी और प्रकार की मदद से कैसे किसी सरल रेखा के टुकड़े कर, ये हमें इस अध्याय में सीखना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ, रचना का नाम होगा। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका रचना का कोई नाम देना पड़ेगा। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में, अब यहाँ पे वो उसके 8-9 टुकड़े नहीं बोल रहा, कह रहा उसको किसी अनुपात में बांटिए, उसको किसी अनुपात में बांटिए। जैसे मान लिया आपने एक रेखा खींच दिया, आपने 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली और आपसे बोला इसको जो है 2:3 में बांटिए। तो अगर ये 2:5 बोलता तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन इसने बोला है 2:3 में बांटिए। तो ये जो अनुपात, इसका रेखा का बांटना आसान काम नहीं है। अगर आप गणितीय रूप से करेंगे तो 7 क्या करेंगे, 5 और गुणा 2, और दूसरा करेंगे 7/5 गुणा 3। तो इससे कितना बनेगा ये? तो इससे बनेगा आपका पूरा, आप काटेंगे 5 से काटेंगे, इधर 5 से काटेंगे, 2-3 करके, मतलब एक ये गणना वाला काम हो जाएगा। तो अब ये जो चैप्टर है आपका वो रेखा गणित का है। तो रेखा गणित का मतलब रेखा प्रकार पैमाने से ही आप उसको कर पाए, ये हमको सीखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, कोई भी रेखा। अब क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे रेखा की लंबाई दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो इसका कोई भी रेखा खींच लो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से। ये हमने एक रेखा खींच ली बच्चों, खींच ली एक रेखा। अब इसके टुकड़े करने हैं ना हमें, तो टुकड़े करने के लिए, और उसने बोला कि जो अनुपात है ऐसा है, क्या वो दे सकता है कि 2:3 दे सकता, 3:2 दे सकता, 5:7, कुछ भी दे सकता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमने एक ये ले लिया कि मान लेते हैं कि इस रेखा को हम 3:2 में बांटेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नीचे एक रेखा खींचेंगे। वो रेखा कुछ इस तरह झुकी हुई होनी चाहिए।
वो रेखा कैसी होनी चाहिए बच्चों, इस तरह एक झुकी हुई रेखा खींच देंगे। कोई भी कोण 30-40 अंश पे कोई भी कोण में आप स्केल को ऐसे रख करके एक रेखा ऐसे खींच देंगे बच्चों, खींच दी ना। इस रेखा को खींचने के बाद आप क्या करेंगे, जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको जोड़ देंगे। जोड़ दे 3:2 का मतलब 3 + 2 बराबर कितने टुकड़े आए बच्चों, 5 टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे आप इसके 5 टुकड़े करेंगे। अब ये 5 टुकड़े किससे करेंगे, क्या आप ऐसे करके 5 टुकड़े करेंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार के चाप लगाते चले जाएंगे बराबर दूरी के, तो 5 टुकड़े उसके हो जाएंगे। चलिए उसके 5 टुकड़े करते हैं बच्चों। देखिए इसके 5 टुकड़े करने की, अब से इतनी लंबी रेखा है तो आपको लगभग इतनी दूरी लेनी है कि 5 बार वो चल जाए। जैसे पहला टुकड़ा मैंने यहां पे किया बच्चों, पहला टुकड़ा आ गया हमारा ये, दूसरा टुकड़ा आ गया अब यहां पे रखेंगे ऐसे। समझ में आ रही बच्चों, मतलब आप एक हिस्सा यहां रखेंगे और दूसरा हिस्सा आगे रखेंगे, ठीक है। ये तो आप देखिए कितने हो गए, 5 टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए, ठीक है। इन 5 टुकड़ों से जहां पे 5वां टुकड़ा है वहां से इस दूरी को मिला देंगे। वहां से क्या करेंगे आप, इस दूरी को मिला देंगे। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से, पैमाने की सहायता से, ऐसे करके आप इसको मिला देंगे, ठीक है। तो मैं इसे सीधे ऐसे खींच लेता हूं क्योंकि ये आपने मिला दिया बच्चों। इतना काम समझ में। तो पहला काम क्या होगा, जिस अनुपात में बांटना है उस अनुपात का जोड़ करेंगे और उतने ही टुकड़े आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहां जो अगला काम है वो सबसे ज्यादा सीखने वाला है। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस रेखा का एक नाम दे दें। क्या दे दिया आपने, ए बी दे दिया। और ये जितनी कटिंग हो रही है उनका नाम A1 A2 A3 A4 और A5। देखो ये दे रखा, देखो A1 A2 A3 और A5। और ये सारे टुकड़े क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या है, प्रकार का चाप लेके आप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये जो ये दिख रहा है ये लाइन, ये वाली, इस कोण के बराबर हर बिंदु से ऐसी ऐसी रेखा खींच देंगे। अब वो कैसे करेंगे ये आप सीख लो, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, गलतियां कर जाते हैं, फिर उनको वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या करेंगे आप। सबसे पहले इस बिंदु पे, ये जो नीचे वाला बिंदु था ना कटिंग वाला, इस बिंदु पे ऐसे नोक रखेंगे और नोक रखने के बाद ऐसे ये नोक रख लिया आपने, एक चाप लेंगे। क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। ऐसे करके आपने एक चाप ले लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। इस चाप को इन सारे चापों में डाल दो, या सीधे 3:2 है ना, तो आप सीधे 1 2 3 पे डाल दो। सारे पे डालने की जरूरत नहीं है, तो 3 पे। अभी आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और आप 3 वाले पे रख करके इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, और 3 वाले पे एक चाप ऐसा डाल देंगे बच्चों, ठीक है। डाल दिया। तो हमने क्या काम किया बच्चों, कि जो एक चाप यहां से डाला था सेम वही चाप हमने इस 3 बिंदु से डाल लिया। अब आप इसको नापेंगे, इस वाले को जितना ये है बच्चों, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, नाप लिया। इतना ही यहां रखेंगे, यहां पे ये रख दिया। और आपको इतना रखने के बाद इसको आप ऐसे काटेंगे, काट लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से एक सीधी रेखा खींच देंगे उधर को। कहां को, ऊपर की तरफ को। ये इस तरह से, समझ आई बात बच्चों। तो जब आप ऐसी रेखा खींचेंगे तो वो रेखा कुछ इस तरह से आएगी बच्चों, आ गई। तो ये जो रेखा आई ये हमें
3:2 में तोड़ेगी। तो बच्चों हमने एक रेखा को अनुपात में तोड़ना सीख लिया। ठीक है, अगर आप बहुत सावधानी से बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दो रेखाएं हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आपके ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब आपका सवाल जो है ये सही हो रहा है। ठीक हो गया, आप करके देखेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक, अच्छा इसकी रचना लिखेंगे कैसे? तो रचना लिखने का सिंपल वही तरीका, सबसे पहले हमने क्या काम किया था, ए और बी एक रेखा खींची थी ना। जो आपने रेखा खींची, आप बोलोगे ए और बी एक कोई भी लंबाई की रेखा खींच ली। उसके बाद आप बोलोगे कि ए से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे ऐसे। इसका नाम आप कर दें, ए बी थे तो आप इसका नाम ए सी रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक बराबर दूरी के चाप लेंगे, 1 2 3 4 5 चाप ले लिए। कितने चाप लेंगे? जितने अनुपातों का योग है। उसके बाद क्या करेंगे, A5 जो बिंदु है उस पर एक चाप लेंगे और वही चाप आप तीसरे वाले बिंदु पर भी लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 टुकड़े करने हैं आपने। फिर ये जो A4 है इसने मान लिया यहां पे B5 पे काटा, ये B पॉइंट मान लेते हैं हम इसको। तो B5 पे काटा या D कुछ भी आप लिख लीजिए। तो A4 और B5 की दूरी चाप में भरेंगे और वही दूरी आप यहां पे रख के ऐसे करके ऐसे काटेंगे, जहां वो काटेगा वहां से उसको मिला देंगे, ठीक हो गया, क्लियर है? तो इस तरह से ये रचना होती। इसी क्वेश्चन को जो बुक में किया हुआ है देखिए वही चीज है पूरी। सबसे पहले बुक में किया गया है ए और बी एक रेखा खींच दी। उसके बाद एक न्यून कोण लेते हुए ए से लेकर के एक एक्स बिंदु लेकर के वहां तक एक रेखा खींची और उसमें बराबर दूरी की ये चाप ले लिए, A1 A2 A3 और A4। A5 से ये दूरी ऐसे मिला दी। मिलाने के बाद आपने एक दूरी का एक चाप ऐसे काट लिया और वही दूरी का चाप 3 बिंदु पे ऐसे काट लिया। क्यों काटा 3 पे? क्योंकि 3:2 करना है। उसके बाद ये दूरी नाप लिया आपने, ये दूरी नापी और वही दूरी ऐसे काट ली। उसके बाद इसको ऐसे मिलाया, जहां पर ये मिलेगी तो वहां पर ये 3:2 में काटेगी। तो आप मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों पहला क्वेश्चन आप देखिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे कितने भागों में बांटना बच्चों? 5:8 के भाग में विभाजित करना है। दोनों भागों को मापना भी है। 7 इस बार उसने दे दी है दूरी 7.6, तो जब दी होगी तो उतनी ही खींचनी। चलिए खींचते हैं इसको। तो बच्चों जो ये रेखाखंड खींचना है 7.6 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, स्केल रख करके 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसमें एक न्यून कोण ऐसे लेते हुए एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा के कितने टुकड़े करेंगे? ये देखो 7.6 है, 5:8 कितना है? 5:8। तो अगर 5:8 है तो उस 5:8 में आप कितने टुकड़े करेंगे बच्चों? 13 टुकड़े करेंगे, क्योंकि आपको एक टुकड़ा 5 का और एक टुकड़ा 8 का रखना है। तो आप यहां पे जो ये कटिंग मारेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 7.6 सेंटीमीटर की रेखा है और 5:8 आपको करना है। तो आप 5 + 8 जोड़ेंगे 13 और आप कितने टुकड़े मारेंगे बच्चों? 13 टुकड़े। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। जो आपका 13th नंबर वाला टुकड़ा है उससे आप इसको मिला देंगे। ऐसे मिला दिया ना। मिलाने के बाद इस जगह पर एक चाप मारेंगे ऐसे, क्लियर है? वही चाप आप 5 नंबर मारेंगे, 1 2 3 4 5। वही चाप आपने 5 नंबर मार दिया। उसके बाद इस चाप को ऐसे नाप लेंगे और वही आप कटिंग यहां देंगे। तो आप देखेंगे ये जो कटिंग आ रही है इससे आप ऐसे कर देंगे। तो ये जो रेखा आ रही है ये वाली और ये वाली,
ये है 13 टुकड़ों में और ये है 5 टुकड़ों में, यानी कि ये वाला बिंदु जो है इसका 5 है अनुपात ये वाला बिंदु क्या है 8 है। तो ये 5:8 में ये टुकड़े, ये जो 7.6 सेंटीमीटर की रेखा टूट गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल से लेके इसको भी नाप लेंगे और इसको भी नाप लेंगे। ध्यान रखना उन दोनों का जोड़ जो है 7.6 ही आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।